सूरज की पहली किरण जैसे ही खपरैल की छत पर पड़ी, चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। गांव रतनपुर की सुबह हमेशा शांत होती थी। एक छोटा किसान धनीराम हर रोज सूरज से पहले उठता था। वो खेतों में मेहनत करता था, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। मौसम ने धोखा दे दिया था। बारिश नहीं हुई, जमीन प्यास से दरक गई थी। धनीराम की दुनिया उसकी 12 साल की बेटी चंदा के इर्द गिर्द घूमती थी। माँ की मौत के बाद वो चंदा को माँ बाप दोनों बनकर पाल रहा था। उसकी एक ही तमन्ना थी, चंदा को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाना। चंदा तेज दिमाग की बच्ची थी, गांव के स्कूल में सबसे होशियार। उसका सपना था डॉक्टर बनना, ताकि वो गांव के लोगों का इलाज मुफ्त में कर सके। हर रोज स्कूल से आकर वो खेतों में पापा के साथ काम भी करती और फिर लालटेन की रोशनी में देर रात तक पढ़ाई। पिताजी, क्या मैं शहर जाकर आगे की पढ़ाई कर सकती हूँ? धनीराम ने मुस्कुराते हुए कहा। बिटिया, तेरे सपनों के लिए मैं अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दूं। लेकिन अंदर से वो जानता था कि इतने पैसे कहाँ से लाएगा। गांव में अकाल पड़ चुका था, फसलें बर्बाद हो चुकी थीं, सरकार की मदद न के बराबर थी। कर्जदार दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। धनीराम ने आखिरी उम्मीद के तौर पर अपनी एकमात्र जमीन गिरवी रख दी, ताकि चंदा को शहर भेज सके। गांव के लोग बोले, बेवकूफ है, बेटी की पढ़ाई में जमीन गिरवी रख दी। लेकिन धनीराम ने बिना परवाह किए बोला, अगर मेरी बेटी डॉक्टर बन गई तो यही जमीन फिर से हरी भरी होगी। चंदा शहर आई। नया माहौल, नया संघर्ष, लेकिन वो हारी नहीं। दिन रात मेहनत करती रही। खाने को 2 रोटी भी मुश्किल से मिलती, लेकिन उसके इरादे पत्थर से भी मजबूत थे। उधर गांव में धनीराम की हालत बिगड़ रही थी। अब खेत नहीं थे, ना ही काम। शरीर भी जवाब दे रहा था। लेकिन हर हफ्ते वो अपनी चिट्ठी में यही लिखता, बिटिया चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ, पढ़ाई पे ध्यान दे। एक दिन चंदा को गांव से खत आया। पिताजी बीमार हैं और अस्पताल में हैं। वो दौड़ी दौड़ी गांव पहुंची। देखा, एक टूटी खाट पर उसका बाप बेसुध पड़ा है। इलाज के पैसे नहीं थे। चंदा ने अपनी सारी बचत लगा दी, लेकिन देर हो चुकी थी। धनीराम ने जाते जाते कहा, बेटिया, तुझे पढ़ा सका, अब चैन से मर सकता हूँ। चंदा की आंखों में आंसुओं का समुंदर बह निकला। धनीराम के निधन के बाद चंदा टूट गई, लेकिन बिखरी नहीं। उसने कसम खाई कि पिताजी का सपना अधूरा नहीं रहने देगी। 3 साल बाद चंदा MBBS पास कर चुकी थी। एक नामी डॉक्टर बनी, लेकिन शहर में नहीं रुकी। सीधा अपने गांव लौटी। उसने गांव में धनीराम फ्री क्लिनिक खोला, खेतों को वापस खरीदा और उसी जमीन पर क्लिनिक की बिल्डिंग बनवाई। गांव के लोग जो कभी धनीराम को ताने मारते थे, अब उसी की बेटी की तारीफ करते नहीं थकते। चंदा ने गांव के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया, खासकर बेटियों को। वो बोली, मेरे बापू ने मुझे पढ़ाया, अब मैं हर बेटी को पढ़ाऊंगी। मोरल संदेश, सपनों की कीमत होती है, लेकिन अगर कोई अपनों के लिए अपने सपनों की कुर्बानी दे तो वो सपना कभी अधूरा नहीं रहता। एक बेटी को मौका मिले तो वो पूरे समाज को बदल सकती है।